जो चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण है, ये अल्लाह की आयत है, निशानियों में से इसको निशानी गिना जाता है। क्योंकि अल्लाह का लॉ तो कानून तो है, वो कभी चेंज नहीं होता, लेकिन इंसानों के बनाए हुए कानून जो है वो डे बाय डे चेंज होते हैं। और जब चेंज होते हैं जब ग्रेन लग रहा होता है, यानी ग्रेन के दरमियान या ग्रेन के ख़त्म होने के बाद नए कानून, नई तरमीम जो है वो आना शुरू होती है। तो ये हमारे जो आइन और तरमीम लाना चाह रहे थे, टाइम बड़ा गलत उन्होंने सेलेक्ट किया और लगन बहुत ही गलत था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। मुबारक हो आपको, लेकिन थ्रिल अभी बाकी है, इससे पीछे नहीं हटना आपने। थ्रिल रहेगा, थ्रिल में कमी नहीं होगी, लेकिन चीज़ बहुत बड़ी होगी, वो भी बताएंगे। पहले तो आपसे गिला है। आपसे क्या गिला करना, मेरे अपने दोस्त, मेरे अपने जानने वाले, मेरे अपने टीम के वर्कर, मेरे दोस्त सारे, वो मेरे से बहस करते रहे कि जी तरमीम आ गई है, तरमीम आ गई है, तरमीम आ गई है, तरमीम आ गई है। 2-2 घंटे हम बात करते रहे, इस पर बात करते रहे, गुफ्तगू करते रहे। वो मैं कहा जी आती रहे तरमीम, जो मर्जी होता रहे, मैंने तो एस्ट्रोलॉजी करनी है ना, मैं तो अपने चार्ट से पीछे नहीं हटूंगा। जो मर्जी खबरें आए, मैंने तो सिर्फ देखने का प्लानिटरी कंडीशन क्या है। और आपके ऊपर भी कुर्बान जाऊं कि आपने भी जो फ्राइडे से शुरू हुए, फिर सैटरडे, फिर सैटरडे से फिर संडे। संडे मेरा एक अपना पर्सनल डे है जो मैं अपनी फैमिली के साथ और अपने बच्चों के साथ गुजारता हूँ। जो मर्जी कुछ होता रहे, मैंने संडे अपनी फैमिली के साथ, जो भी छुट्टी आएगी मैं अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करता हूँ। आप वीडियो मेरी गौर से नहीं सुनते। इतना बड़ा इवेंट हो रहा था, आपके मुताबिक, मेरे मुताबिक नहीं, इतना बड़ा इवेंट हो रहा था, तरमीम आ रही है जी, लेके आ रहे हैं, वो आपके लिए बड़ा इवेंट था, मेरे लिए नहीं था। क्योंकि मैं उससे पहले बहुत डिटेल के साथ मैं चांद ग्रहण के ऊपर वीडियो बना के आपको दे चुका था, बड़े डिटेल के साथ आपको मैं बता चुका था। आप वीडियो गौर से नहीं देखते। अगर आपने वीडियो गौर से देखी होती तो आपके तमाम सवालों का जवाब उसमें था। मैंने ये भी कहा था कि बहुत पुराने इतिहाद टूटेंगे। क्या कल और परसों बहुत पुराने इतिहाद नहीं टूटे? क्या कल परसों सस्पेंस नहीं पड़ा रहा? क्या कल परसों जो चीज होती रही नौकरी के लिए, मैंने कहा था नहीं मिलनी नौकरी। नौकरी की एक बहुत बड़ी रीजन होती है, वो प्लेनेट है सैटर्न, जो उसको कारक माना जाता है जॉब का, वो है रेट्रोग्रेड। 15 नवंबर से पहले तो उसे ठीक नहीं होना। और आपको पता कि कल जो असेंबली में वो तरमीम करने जा रहे थे, उसके जो पेपर थे, तरमीम के जो पेपर थे, जो पेपर वर्क था पूरा, वो किसी के पास भी नहीं था वहां पर। सबसे बड़ी हैरत की बात। फिर लोग कह रहे कि जी पीटीआई जो है अदलिया में क्यों नहीं जा रही? ओ भाई, एफआईआर कटेगी, उसकी कॉपी लेके तो आप जाओगे कोर्ट में बेल के लिए। तो अभी जो तरमीम हो रही थी उसके पेपर आए ही नहीं थे, तो क्या जाते कोर्ट? कोर्ट तो अब जाना पड़ेगा, पेपर आ चुके हैं। लेकिन ये तो बड़ा शॉर्ट पेपर आपके हाथ में है, बड़ी आपको कम इंफॉर्मेशन इसमें मिली है कि ये भी कुछ होगा, ये भी कुछ होगा। चीफ आर्मी स्टाफ की एज जो है वो 5 साल हो जाएगी, चीफ जस्टिस जो है ये 3 साल बढ़ जाएंगे, फिर एक अदालत बन जाएगी जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, वो बन जाएगी, तरमीम को अलग देखेगी, फलां देखेगी, टीम देखेगी। उस गरीब मुल्क में एक और अदालत, एक और अयाशी के रास्ते खुलने जा रहे थे। यानी कि अब गरीब आवाम कहाँ से पैसे देगी? फिर 3-3 सालें जो हैं वो मुलाजमतें बढ़नी थी, तो वो अभी तक तो आपके सामने है। आज 12, मैंने उसमें डिटेल के साथ कहा था चांद ग्रहण की वीडियो में कि जो भी तरमीम ये लाने जा रहे हैं उसमें आप देखते जाइएगा। और ये भी कहा था कि ड्यूल ज़ोडिक साइन में है, बहुत सी पर्सनैलिटियां खुलकर बाहर आएंगे, जो अंदर से कुछ है और बाहर से कुछ है। वो आपके सामने नजर नहीं आ रहा आपको? क्या मैंने ये बात की नहीं थी? फिर मैंने कहा था कि एक पॉलिटिशियंस जो बड़े खुल के वाज़ेह तौर पर जो सामने आएंगे, क्या आए नहीं सामने? लेकिन अभी आप देखेंगे ये ड्यूल पर्सनैलिटी और एक और पॉलिटिशियन जो नंगे होके सामने आएंगे और आवाम के सामने इस तरह डिस्क्लोज होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको पता है कि इस तरमीम, ये जो
अभी आपके हाथ में है, पेपरों आपके हाथ में है, वो तो आपको पता चल गया। इससे ज़्यादा खतरनाक चीज़ें भी अंदर थी। वो क्या हो सकती हैं? वो यही था कि ये तरमीम पास हो जाए, फिर शहबाज शरीफ साहब 10 साल के लिए कोई इलेक्शन नहीं होने थे, फिर इलेक्शन की कहानी ख़त्म हो जानी थी। फिर यही हुकूमत 10 से 15 साल रहेगी, शहबाज शरीफ को बीच में से किक किया जाएगा और अपना आदमी लाया जाएगा। तो उस भोले आदमी को भी नहीं पता था कि मेरे साथ आगे होने वाला क्या। लेकिन भोले आदमी के लिए खतरे की घंटी बज गई। जो मैंने कहा था कि इस्तीफा वज़ीर आज़म का, वो अब आपको खबरें बहुत जल्दी सुनने को मिलती हुई नजर आएंगी। जो कुछ होने जा रहा है इससे ज़्यादा खतरनाक। और मैंने ये भी कहा था कि राइट्स को मारा जाएगा। कई जितनी भी तरमीम आई, आवाम के राइट्स नहीं मारे जा रहे। और आगे जो 10 से 15 साल का जो प्लान था कि कोई इलेक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, वो तो आपके सोच में भी नहीं था कि फिर आपके साथ होना क्या था। फिर ये जो हम बैठे बड़ी आराम से वीडियो बना रहे ना, फिर ऐसे ऐसे लत्ते पड़ने थे, ऐसे ऐसे चीज़ें होनी थी कि आप सोच भी नहीं सकते थे। फिर तो बात करना एक जुर्म बन जाता। आपने बात कह दी, ये तौहीन हो जाती। असल चीज़ तो छुपाई हुई है कि जो, और फिर किसको तस्लीम करना था ये भी बीच में था। किसको करवा रहे थे तस्लीम, ये भी इस मसौदे में था शामिल। असल चीज़ तो आपके सामने भी आई नहीं। पता नहीं पाकिस्तानी अवाम के नहीं बनी, कुछ लोग ईमान वाले जरूर पाकिस्तान में होंगे जिसकी वजह से अल्लाह ने बचा रहा है, वरना हमारे ऐसे करतूत नहीं है कि हम पर अल्लाह का रहम हो। तो अल्लाह पता नहीं कौन से यहाँ पे लोग ईमान वाले हैं जिसकी वजह से हम बचे हुए हैं, वरना पाकिस्तानी में। वरना इन हुक्मरानों को बुरा कहना तो तब है कि जब आवाम अच्छी, आवाम तो खुद 2 नंबर। तो इसके पीछे जो प्लान था कि इलेक्शन ही नहीं होने पाकिस्तान में, जो बैठे हैं बस यही बैठे रहेंगे, जो बैठे हैं उसको किसी वक्त भी किक करवा के, उसे तो वैसे ही कुछ नहीं बोलना, तो बेचारा गूंगा बन के बैठ जाता 10 साल 15 साल की। ये कुछ पीछे प्लान चल रहे थे इसके, और बहुत कुछ थे। बारी बारी सब कुछ बताएंगे और आपके सामने भी आ जाएंगे। जब आपके सामने आएंगे फिर आपके रोंगटे खड़े होंगे। बड़ी डिटेल के साथ मैंने चांद ग्रीन पे वीडियो बनाई थी, उसे जाके दोबारा देखें और बार बार देखें उसको। मैंने क्या कहा था उसके ऊपर, मैंने कहा था ना कि अमेरिका के इलेक्शन भी बड़े धमाकेदार होंगे, कुछ हमारी तरह ही होंगे। गोलियां चली ना उधर भी, ऐसे ही होगा कुछ वहां पे भी। उधर भी मैंने कहा फार्म 47 पहुंच चुके हैं। अब वहां फार्म 47 जो है वहां पे एप्लीकेट होता है या नहीं होता, वो एक अलग कहानी है, क्योंकि वहां अदलिया बीबी स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ 47 जो है चलना थोड़ा मुश्किल जरूर होगा, लेकिन धमाका खूब होगा। जैसे हमारे यहाँ इलेक्शन में होता है, मार दाड़ को, गोलियां शोलियां बम शम ये सब चलेंगे उधर, खूब हाथापाई लड़ाइयाँ झगड़े, ये देखने को मिलेगा वहाँ पे भी। मौलाना साहब कल फ्राइडे सैटरडे संडे बल्कि आज तक मौलाना साहब हीरो बने हुए, जीरक सियासतदान तो है। अच्छा मजे की बात देखें, बाकी तमाम पार्टी के मेंबर आके बैठ गए, वो चाहे पीपल पार्टी हो, पीपल पार्टी तो खैर क्या कमाल वहां पे तकरीरें की। वो तो महल शहबाज शरीफ को भी काट गए कि क्या बूट साफ करेंगे हमसे, तो हम तो लेटेस्ट स्टाइल्स में लेकर आए हैं बूट पॉलिश कैसे करने, कमाल ही कर दिया उन्होंने तो। और ट्वीट के ऊपर ना आपका ना मेरा कोई मसला, सिर्फ ट्वीट के ऊपर एक कहानी चल रही सारी। वो अंदर बैठा आदमी ने ऐसा मैंने निचारा जिसका कोई अंदाजा नहीं। मैंने कहा आएगा बर्थडे पे, देखते तो जाए, आने तो दे। खेल बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि मार्स बैठा हुआ है एक्वेरियस में, सैटर्न के साथ मार्स के साथ ट्राएंगे, जमनाई में आ गया, ट्राएंगे उसकी। बड़ा जबरदस्त खेल जारी है। मार्स जो है पाकिस्तान से 12वें घर में, सैटर्न षडाष्टक में। और मैंने कहा था ना कि खेल आस्ता आस्ता ये कोई बेवकूफ़ी ज़रूर करेंगे जो मार्शला की तरफ लेके जाएंगे इस तरह के, लेकिन होगा क्या, वो बड़ा ज़बरदस्त सीन होगा जो पहले से कभी ना देखा होगा ना कभी सुना होगा। चीज़ें बड़ी इस ज़बान पे जितनी इस्टेब्लिशमेंट या हमारे हुकूमतों को यकीन है कि ये जो मर्जी कर लो ये अवाम ही चलेगी, लेकिन एक डिवाइन हेल्प पता नहीं इस अवाम के लिए कहाँ से आ जाती है, वो साथ साथ चलती जा रही है।
अभी तो आपको अदलिया से, और जो मैंने कहा था चीफ मुश्किल में आएंगे। अब देखते जाए कौन कौन से चीफ मुश्किल में आगे आने वाले हैं, बड़े लेवल के ऊपर आने वाले हैं, चीजें बड़ी धमाकेदार होंगी। मुझे पता था, मेरी अपनी टीम ने, आपसे क्या गिला करो, मेरी अपनी टीम के लोग उनमें से बड़ी कहे जी असेंबली में पहुंच गया है, ये होने वाला, वो होने वाला। मैं कह जो मर्जी कुछ होता रहे, जो मर्जी न्यूज आए, मैंने तो एस्ट्रोलॉजी करनी है ना, मेरा तो काम है एस्ट्रोलॉजी करना, तो मैंने तो एस्ट्रोलॉजी देखनी। अब इनकी बदकिस्मती देख लें। फिर चर लगन में जो ये फ्राइडे को बने सैटरडे को ये लेकर आए, चर लगन में लेकर आए, कैप्रिकॉर्न का चर लगन था। अब कैप्रिकॉर्न का चर लगन था, उसमें ये लेकर आए, और फिर जिसको लाए, जो वीआईपी प्रोटोकॉल से आए, उनकी वजह से मसला बड़ा खराब हुआ। अगर वो ना आते तो शायद मसला हल हो जाता। उनके मुबारक कदम बड़े भारी साबित हुए। समझ तो गए होंगे किसकी बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि वो भी जब पाकिस्तान में आए थे तो कैप्रिकॉर्न लगन में ही आए थे, जिसपे मैंने कहा था कि ये जिस मकसद के लिए आए हैं वो मकसद इनका पूरा नहीं होगा, वो नहीं बन सकेंगे, नहीं बने थे, ये भी आपको पता है। लगन चढ़ता, मैं क्या तमाशा देखो, अब 2 दिन खूब तमाशे होंगे, और कमाल है अपना सोशल मीडिया की भी कमाल है। हर आधे घंटे बाद घंटे का वीडियो, ये होने जा रहा, ये होने जा रहा है। वैसे 2 दिन खूब कमाई की हूँ, बड़ी वीडियो बनाई, बड़ा इंफॉर्मेशन दी, बड़ी एफर्ट की हूँ, और रात तक बेचारे जागते रहते थे। लेकिन चर लगन में होता, मैं सुकून से चिल करके बैठा होता। फिर आपकी मैसेजों ने मुझे तंग किया संडे वाले दिन। भाई आप मेरी जो मैंने वीडियो से रिलेटेड बनाई है उसमें मैंने बहुत से वर्ड्स बोले, खुल के बोले हैं, आपको समझना चाहिए था, सुनना चाहिए था। संडे मैं कोई सहाफी थोड़ी हूं कि हर कोई ब्रेकिंग न्यूज आएगी, चलो जी अब चांद ये कह रहा है, सन ये, बाकी जो एस्ट्रोलॉजर जो आजकल हमारे कर रहे हो कर रहे थे उन्हें, मेरा काम नहीं है। मेरा काम तो प्लैनेटरी कंडीशंस को देखना है, लगन्स वगैरह को देखना है। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, लोगों को चार्ट पढ़ना नहीं आता, तो उसमें कसूर मेरा थोड़ी है। प्रेडिक्शन करने नहीं आती तो उसमें कसूर मेरा थोड़ी है। भाई एक प्लैनेट है, एक भाव है और एक राशि है, तीनों को पढ़ा जाता है, तीनों को देखा जाता है। कैप्रिकॉर्न लगन था, बुर्जद्दी चर लगन, भाई साहब भी चर लगन में ही आए थे। अमूमन जितनी भी हमारी हुकूमतें इस वक्त बैठी हुई हैं, सबने चार लगन में हलफ लिया हुआ, सबने चार लगन में लिया हुआ। यहाँ इतना कुछ सियाना ही नहीं, उसे पता ही नहीं है कि जब याद है कि इमरान खान को जो पीडीएम की हुकूमत आई थी, वो था लगन स्कॉर्पियो, पूरी मुद्दत की उसने, उसको कहते हैं स्कॉर्पियो लगन, वो लेते चार लगन में, तो वो भी फारिग थी। एस्ट्रोलॉजी में बहुत सी चीजों को देखना पड़ता है, प्लैनेटरी कंडीशंस को देखना पड़ता है, किस ज़ोडिक साइन में हो रहे हैं, किस भाव में हो रहे हैं, किस नक्षत्र में हो रहे हैं, क्या कहानी बनेगी, क्या प्लैनेटरी रिलेशनशिप बना रहे हैं। थ्रिल अभी जारी है, मैं बता दूं, थ्रिल खत्म नहीं हुआ अभी, लेकिन मजेदार बहुत होगा, मजा बहुत आएगा कि जान दोनों तरफ से निकली 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 निकली, और एक स्कूल से बैठा होगा वो जेल वाला, और जो कोई एस्ट्रोलॉजी जानता वो स्कूल से बैठा होगा, क्योंकि जो खेल चल रहा है इसमें अभी तो थ्रिल बढ़ेगा। हाँ, वजीर आजम साहब हमारे जिनके ख्वाब, वो तो आए नहीं सामने पेपर कि किसको तस्लीम करना था, 15 साल तक ये रहना था, इलेक्शन नहीं होने थे, फिर इनको क्या होनी थी, वो तो आया है नहीं सामने आपके, आएगा वो भी, पता चलेगा आपको। कोई चीज नहीं छुपेगी, कोई राज ऐसा नहीं होगा जो आपके सामने नहीं आएगा, कोई चीज ऐसी नहीं, कोई पर्सनालिटी ऐसी नहीं बचेगी जिसके पर्दे आपके सामने नहीं आएंगे। मुझे तो इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो पे। अल्लाह हाफिज। एक रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने कभी आज तक कभी की नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, को टारगेट दें कि हम भी दिसंबर तक 50,000 को छू लें। आप ही के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ और बाज़ दफ़ा सख्त बात भी कर देता हूँ, क्योंकि मैंने तो प्लैनेटरी कंडीशन में देख करी थी, लेकिन जो बात होती है मैं वही करता हूँ।
तो चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी शेयर करें, उसको प्रमोट करें। दिसंबर तक क्या हम 50,000 को छू सकते हैं कि नहीं, अभी आपके हाथ में। इधर ही जाते हैं, चलो मिलते हैं वीडियो में।